अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन देगी कोरमा। जो शादियों में आप मज़ेदार सा चिकन कोरमा खाते हैं, आज बिल्कुल वही देगी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि चिकन देगी कोरमा बनाना बता दें जो शादियों में बनता है। तो आज उनकी फरमाइश पे ये ज़बरदस्त सा देगी कोरमा लेकर आई हूँ। बिल्कुल देग वाला स्टाइल है, देग वाला फ्लेवर है। एक एक चीज़ जो है वो मैं देग वाले तरीके से करना बताऊंगी। अभी तक ये देगी तरीका किसी ने नहीं करना बताया होगा, तो रेसिपी मिस ना करें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। एक एक स्टेप मैंने अलग अलग करना बताया है ताकि रेसिपी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोरमे के लिए प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज कैसे ब्राउन करते हैं कोरमे के लिए? 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लें क्योंकि प्याज हमने अच्छे से ब्राउन करने हैं। और इसके बाद मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अगर बड़ी साइज़ की हैं तो आप 2 ले सकते हैं, मीडियम साइज़ की हैं तो आप 3 प्याज ले सकते हैं। और उसके बाद हमने प्याज को फ्राई करना है। आँच को हम मीडियम करेंगे और उसके बाद हम प्याज को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्याज को इतना हमने पकाना है कि प्याज हल्की सी जो है वो नरम हो जाए। मीडियम आंच पे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाती रही हूँ और प्याज नरम हो चुकी है। अच्छा, जब प्याज नरम हो जाए अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है और चम्मच मुसलसल चलाना है उस वक्त तक जब तक प्याज पे अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आता। यहाँ पे हमने चम्मच छोड़ना नहीं है, चम्मच को मुसलसल चलाना है। अगर हम चम्मच छोड़ देंगे तो आधी प्याज डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी, आधी हल्के ब्राउन कलर की हो जाएगी और इससे हमारे कोरमे के टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा और जो प्याज है वो हमारी अच्छी सी क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। और ये देखिए प्याज बड़ी अच्छी सी ब्राउन हो चुकी हैं और सारी एक ही कलर की फ्राई हुई हैं। तो अब हम सारी की सारी प्याज को निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें या फिर अखबार के ऊपर निकालें। इसके बाद इसको हमने पंखे के नीचे रख देना है थोड़ी देर के लिए। प्याज को भी निकाल लिया, ऑयल भी हमने निकाल लिया है, चूल्हा नीचे से बंद है। अब हम चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल देग वाले स्टाइल से। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। दोनों मैंने फ्रेश जो है तैयार किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 अदद जो है मेरे पास ये साबित काली मिर्चें हैं, या फिर 1 टीस्पून आप इसमें साबित काली मिर्चें डालें। और ये दालचीनी स्टिक्स हैं, छोटी छोटी हैं, 4 से 5 हैं। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की हैं तो आप एक भी ले सकते हैं। और ये तकरीबन 15 अदद मेरे पास लौंग है। ठीक है, ये इसमें चले जाएंगे खड़े मसाले। अब मैं इसमें 1 पाव दही डाल रही हूँ। दही को फेंटना नहीं है, देग वाले दही को फेंटते नहीं है, तभी उनका जो कोरमा है वो दानेदार होता है। तो 1 पाव दही बगैर फेंटा हुआ इसमें जाएगा। और ये जो प्याज हमने अभी ब्राउन की थी इनको मैंने पंखे के नीचे रखा था। और ये देखें एक एक प्याज जो है ये अलग अलग है। कितनी ज़बरदस्त प्याज जो है ये ब्राउन हुई है। और प्याज को हमने क्रश नहीं करना, तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी जाएगी। सारी की सारी इसमें प्याज चली गई। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। 1 गिलास इसमें पानी जाएगा। अब मैंने चूल्हा नीचे से ऑन किया है। इसकी बहुत अच्छी सी इन सारी चीज़ों की हम मिक्सिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसको मैं कवर कर दूंगी मीडियम आंच पे। तकरीबन 5 से 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, अभी पानी है लेकिन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। जाएगी लाल मिर्ची पाउडर, और ये मेरे पास 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके घर में जितनी भी मिर्चें खाई जाती हैं आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चें डालें। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी निकली हुई मिर्चें खाते हैं तो 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से डालें जितना आपके घर में खाया जाता है।
ये सारे के सारे इसमें मसाले चले जाएंगे। इसके अलावा देखें, अगर आप नया सीख रही हैं या फिर आपके मसाले कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि ये इस तरह के टीस्पून्स बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाते हैं। ये टीस्पून आप लेके रख लें। अगर नया नया सीख रही हैं, जो भी मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ इसी टीस्पून से बताती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक बने। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। देग वाले वैसे तो घी डालते हैं, आप इसमें 1 कप घी का भी डाल सकते हैं। कोरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है। अगर आप कोरमा बना रही हैं तो फिर आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि हम इसमें कम ऑयल डालें या ऑयल बहुत ज़्यादा है। कोरमा है तो ऑयल जाएगा और ज़्यादा ही जाएगा। 1 कप ऑयल डाला है। अब हमने यहाँ पे इसकी करनी है भुनाई। बहुत अच्छी भुनाई करनी है। भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है। 10 से 15 मिनट हमने तेज़ आंच पे मुसलसल चम्मच चलाना है, चम्मच को रोकना नहीं है, भूनना है उस वक्त तक जब तक मसालों की खुशबू चीख चीख के ये ना बोले कि कोरमा बन रहा है। तो बस हमने इसकी भुनाई करनी है, मुसलसल करनी है और बहुत अच्छी करनी है। तो ये देखें, तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए। तेज़ आंच पे मैं बहुत अच्छा इसको भून रही हूँ। देग वाले भी यही करते हैं, तभी आपको देग का टेस्ट अच्छा लगता है। तो सारा खेल जो है वो भुनाई का है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार जो है ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये शक्ल आनी चाहिए और खुशबू भी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए मसालों की। अब इसमें चिकन जाएगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और चिकन की मैंने बोटियाँ थोड़ी सी बड़े साइज़ की रखवाई हैं, क्योंकि कोरमे में थोड़े से बड़े साइज़ की बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो आप जब चिकन वाले के पास जाएं तो चिकन वाले को बोलें कि हमें कोरमे साइज़ की बोटियाँ करके दें। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो बोटियाँ बड़ी ही रखिएगा, तभी आपका अच्छा लुक आएगा कोरमे का। और अब ये सारी की सारी चिकन इसमें चली जाएगी। अब नीचे से आंच मैं तेज़ कर दूंगी और तेज़ आंच पे हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है उस वक्त तक जब तक चिकन का बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बस हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल जो है इसको मिक्स करना है, भूनना है, जब तक चिकन हमारी वाइट कलर की नहीं हो जाती, उसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें, चिकन की अच्छी भुनाई कर ली है और चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसका जितना भी पानी था वो सारा का सारा ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। कोरमे में थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, तभी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है। और अब हमने दोबारा से इसको भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुसलसल भूनें कि ये जो धनिया पाउडर हमने इसमें डाला है इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पे आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप बेशक थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं और दोबारा से इसको भून सकते हैं, लेकिन भुनाई बहुत ज़रूरी है। सारा काम कोरमे में भुनाई का है। देग वाले भी यही करते हैं कि भून भून के मसालों का जायका निकालते हैं ताकि अच्छा टेस्ट जो है वो कोरमे में निकल कर आए मसालों का। तो ये देखें, बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है और मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त दानेदार। ये देखें, इस तरह से इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है और मैं इसको मुसलसल भून रही हूँ। कोरमे में भूनने की बस आपने कंजूसी नहीं करनी है, फिर ही आपका बिल्कुल देग वाला कोरमा बनेगा। तो ये बस हो गया है और अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप, ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, हाफ़ कप इसमें पानी डालूँगी ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए और इसको थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे। पहले तेज़ आंच कर लें, पानी में बॉयल आ जाए, उसके बाद जो है हम इसको मीडियम आंच पे कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए। चिकन को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। एक और मसाला मैं बता देती हूँ जो लास्ट में जाएगा, जिससे और देगी फ्लेवर निकल कर आएगा कोरमे का। तो ये तकरीबन 6 मेरे पास हरी इलायची है, इलायची का मुंह खोल लिया है। हाफ़ टी स्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर है, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट में दम में डालेंगे। और अब हम चिकन को देख लेते हैं कि चिकन कहाँ तक पहुँचा। कोरमा हमारा तकरीबन तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। ग्रेवी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे कि ग्रेवी किस तरह से तैयार हो रही है। तो ये सारा काम जो है वो ग्रेवी का है। ग्रेवी मज़े की होगी तो कोरमा मज़े का होगा। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। शादी वाला कोरमा बन रहा है देग वाला, तो केवड़ा एसेंस इसमें जाएगा 2 कतरे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कतरे इसमें केवड़ा एसेंस जाएगा और 2 कतरे इसमें ज़ाफ़रान एसेंस जाएगा। स्पेशल शादियों वाला कोरमा बन रहा है तो उसको ट्रीट भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो 2 कतरे ज़ाफ़रान एसेंस, ज़्यादा नहीं डालने हैं वरना कोरमा कड़वा हो जाएगा, टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। 2 कतरे काफ़ी हैं। और ये जो आपको अभी मैंने मसाला बताया था ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा
और इसको दोबारा से हमने मिक्स करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। बस इसकी मिक्सिंग करनी है। और ये ऊपर से मैं डालूँगी ये अदरक लंबाई में कटा हुआ। और इसके बाद 1 मिनट इसको दोबारा से हमने भूनना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो सारी की सारी इसमें अच्छी मिक्स हो जाएं, फ्लेवर निकाल कर आएँ। देखिए इस कौरमे में सिर्फ काम हमने यही किया है, शुरू से आखिर तक भूना है और भूना है, तभी आपका अच्छा कौरमा तैयार होगा। थोड़ा सा बोरिंग वाला काम है लेकिन आपको करना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम पे छोड़ देंगे और इसके बाद हमारा मज़ेदार सा देगी शादियों वाला जो कौरमा है वो तैयार है। बहुत ज़बरदस्त शादियों वाला कौरमा तैयार हुआ है। सिर्फ मेरे पास देग नहीं थी, बाकी सारी एक एक चीज़ देग वाली थी। तो ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस कौरमे की। इसका लुक आप चेक करें। ऑयल आप कहेंगे ज़्यादा है, देखिए कौरमा है, अगर आप कौरमा बना रहे हैं तो फिर आप ऑयल के बारे में ना सोचें कि कम है या ज़्यादा है। शादियों पे जो आप कौरमा खाते हैं उसमें ऑयल ज़्यादा ही होता है, उसमें तो घी होता है। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से रेसिपी आप लोगों के पास आती है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो वसूल हो जाए। तो ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछिएगा, मैं दोबारा से ज़रूर रिपीट करूँगी।